Hello everyone, welcome to my channel Higher Connections Alchemy. First of all, I would like to thank all of you, those who have subscribed my channel. This is completely a new channel, guys, and you people are showing so much of love. So I'm really very much grateful for this. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। गाइस, तो जैसे कि पता है आप लोगों को, फुल मून की एनर्जीज एकदम पीक पे है। तो आज हम देखते हैं कि करंट अपडेट क्या है। ठीक है, तो जो भी फेमिनाइंस हैं उनकी जो आज की एनर्जी अगर हम कहें, आज ही स्पेसिफिक नहीं है, आज से आने वाले 5 या 6 दिनों तक ये रेजोनेट होगी, या तो लास्ट 4-5 डेज से आप ऑलरेडी इस एनर्जी को आप फील कर ही रहे हो। अभी यहाँ पे आप अपनी जर्नी के हिसाब से देखिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी जर्नी पे। ठीक है, तो बहुत सारे फेमिनाइंस ऐसे हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी फियर सरफेस में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस सरफेस में आ रहे हैं। ठीक है, एंड जो भी आपकी कार्मिक पैटर्न से दैट इज़ कमिंग टू सरफेस। ठीक है, अभी वो एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पे है, अभी फुल मून का समय है, तो जो भी हिडन फियर्स, हिडन चीज़ें हैं वो सामने आएंगी ही। एंड आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, जब भी पोर्टल्स, फुल मून, न्यू मून की एनर्जीज होती है तो जो भी सप्रेस्ड एनर्जीज होते हैं वो सामने आते हैं, राइट। तो अभी फेमिनाइंस की ये एनर्जी बहुत पीक पे है। एंड जैसे कि हम लोग कहते हैं डबल अटैक्स, राइट। डबल अटैक्स क्या होते हैं? वो तो बस हमारे अंदर की वो एनर्जीज होती है जो सामने लाया जाता है। अभी ये कुछ लोगों के फॉर्म से हो सकते हैं, आप लोगों के सामने आते हैं, या कुछ लोगों के ऊपर पॉसिबिलिटीज़ है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ की कोई स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, इन सब का भी इफेक्ट हो। बिकॉज जो इनिशियल स्टेज में रहते हैं ट्विन फ्लेम्स, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक स्पेल्स होते हैं। तो जो लोग इनिशियल स्टेज में हैं उनके ऊपर हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज ऐसी पॉसिबिलिटीज़, एनर्जीज इस तरीके से है, बस अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। ठीक है, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। एंड जो लोग काफ़ी हद तक अपने ऊपर काम कर चुके हैं फेमिनाइन, वो अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से वो पकड़ उनको चीज़ों पे लेनी है, दैट ग्रिप, सो दे आर like in that grip, okay, so they are able to hold the situationship। मतलब जिस भी परिस्थिति में है अभी, हाईली जो भी हमारी डीएफ है, उनकी जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली अपने सेल्फ लव में है। तो जो भी चीज़ें हो रही है, भले ही उनको इफेक्ट तो कर रही है, ऐसी चीज़ नहीं है कि इफेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है 1-2 घंटे के लिए उनकी थोड़ी एनर्जी अप डाउन हो सकती है, लेकिन वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाती है, वापस से अपनी एनर्जी में आ जाती है। उतने स्टेबल वो लोग हो गए हैं, दे आर एबल टू होल्ड दैट ग्रिप। ओके, सो ये एक मतलब हाईली डीएफ की क्वालिटीज़ होती है जो कि वो ऑलरेडी अभी कर रही है। एंड इवन बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी होंगी कि कुछ लोग आपके लाइफ में आ सकते हैं एट दिस मोमेंट, माइट बी दे कैन बी योर सोलमेट, दे कैन बी योर कार्मिक, वो विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, ऐसे लोग आपसे वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे इन दिस टाइम इंटरवल। आप देखोगे लास्ट 4-5 डेज से या तो ये एनर्जी हो रही है, या तो आपको आने वाले 4 से 5 दिनों तक ये एनर्जी आपको फील होगी कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो वापस से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको वहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है, वेदर दैट इज़ योर डीएम ऑल्सो। ठीक है, अगर वो आपके डीएम भी होते हैं जो कि अभी हाईली अवेकन नहीं है, इनिशियल स्टेज में है, या मतलब मिड में है, फिर भी आपको एनर्जी उतनी ही देनी है जितना आप दे पाओ। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको ओवर गिविंग नेचर में नहीं आना है, बिकॉज बहुत मुश्किल से आप लोगों ने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है। ठीक है, तो वो एक एनर्जी है। एंड दूसरे बहुत लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि जो भी पास्ट की चीज़ें आपकी रह गई थी, जो कि आपके पास्ट लाइफ से हो सकती है, तो वो आपके सामने आएंगे डीएफ। ठीक है, तो जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं वो आपके सामने आएंगी। माइट भी वो आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ के फॉर्म में आए, या अगर आपको कोई एंसेस्ट्रल आपका प्रॉब्लम है तो आपका वो एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए आपकी चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, बिकॉज वैसी चीज़ें भी मुझे दिख रही है। एंड जो भी एक निगेटिविटी, हैवीनेस आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस की कुछ फियर्स दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो आपके कुछ एंसेस्टर्स के टाइम से कुछ रहे हुए कुछ फियर्स हो जो आपको इस टाइम रिलीज करना होगा इन दिस फुल मून। ठीक है, तो एनर्जी तो पॉजिटिव ही है, मैं निगेटिव नहीं कहूँगी, लेकिन बस एक बैलेंस फॉर्म में आके आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज मून क्या होता है, आपको इमोशंस पे ट्रिगर होते हैं, राइट।
तो हो सकता है आपके डीएम भी आ सकते हैं, आपको इमोशनली तो नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए हो सकता है वो थोड़े एनर्जी आपको दे एंड आपको अच्छा फील करवाए, फिर वापस से वो रन करे। तो बेटर दे डू दैट सिचुएशन, आपको अपनी एनर्जी को एक ग्रिप में रखनी है। आप बात करो, अगर सामने से कांटेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली आप बात करो, लेकिन एक अपने बाउंड्रीज को सेट करके, ठीक है। ओवर गिविंग नेचर में आपको वापस से नहीं आना है डीएफ, बी केयरफुल फॉर दैट। तो ये अभी के लिए फुल मून की एनर्जीज फील हो रही है। कुछ लोगों के सामने कुछ बड़े सच भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड जो इतने टाइम से आपका कार्मिक पैटर्न ब्रेक ही नहीं हो रहा था वो ब्रेक होगा, ठीक है। एंड जो इनिशियल स्टेज में है उनको मैंने ऑलरेडी कहा है बी केयरफुल, अभी के लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अपनी ग्राउंडिंग अच्छे से कीजिए, अच्छे से पानी पीजिए, थोड़ा मतलब ग्रास में वॉक किया कीजिए, ताकि मतलब नंगे पैर आप वॉक किया कीजिए ताकि आप लोग की ग्राउंडिंग हो उस वे में, ठीक है। थोड़ा फ्लोर में आप लोग बैठा करो, जो आपका घर का मतलब साफ़ सुथरा जो एरिया है वहाँ पे आप थोड़ा टाइम बैठ के आप मेडिटेट, जब भी आप करते हो तो आप ज़मीन पे बैठ के किया करो। मतलब इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो आप लोगों को करनी ही है, ठीक है। एंड सॉल्ट वाटर से आपको पैर धो के ही रात को सोनी है, ये भी चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी अकॉर्डिंग टू एज यू आर गाइडेड बाई योर हीलर्स, बाई योर लाइक मेंटर्स, डू दैट। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपना इनर वर्क को कंटिन्यू कीजिए। इनर वर्क आपका स्किप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग अभी तक नहीं कर रहे हो इनर वर्क तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। काउंसलिंग लीजिए, अपनी चीज़ें जानिए कि आप जर्नी के कौन से स्टेज में हो, क्या है, उसके बाद आप ज़रूर इनर वर्क कीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम आते हैं डीएम की एनर्जी में। तो जो हमारे डीएम है वो अभी क्या एनर्जी में है, ठीक है। तो जो इनिशियल स्टेज में है डीएम वो तो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक्स में भी स्टक है, डेफिनेटली वो जानने को मिल ही रहा है। बहुत सारे लोग अभी सेपरेशन में ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप में हैं। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो कि लास्ट ईयर से ही आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, 2025 से बातचीत नहीं हो रही है कुछ लोगों की उससे भी पहले, या कुछ महीने हो सकते हैं, 3-4 महीने से कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। आपके पर्सन अभी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो थोड़ी मतलब होते हैं ना, इनिशियल स्टेज में कैसे होते हैं, आते हैं आपसे बात करते हैं वापस से चले जाते हैं। मतलब वो इमोशनल अटैचमेंट तो डेफिनेटली नहीं है, वो तो होती भी नहीं है इनिशियल स्टेज में, राइट। बिकॉज राइट नाउ दे आर अनअवेकन। तो बहुत सारे डीएम की एनर्जी भी ऐसी है जो कि अभी वेकनिंग उनकी आई नहीं है, ठीक है। एक मतलब लीप ऑफ फेट की एनर्जी में वो लोग है, जहाँ पे वो लोगों ने अपने आप को जैसे कि होल्ड कर लिया है, ठीक है। जैसे कि एनर्जी वो लोग आपको नहीं दे रहे, तो आप बोल सकते हैं कि दे आर रनिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो भी रही है, जो लोग एक मतलब मिडिल स्टेज में हैं डीएम्स, तो उनकी ये एनर्जी हो रही है कि उनको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखा रहे हैं डिवाइन, ठीक है। भले ही वो नहीं समझ रहे बट स्टिल डिवाइन दिखा रहे हैं। तो एक वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। यस, जो भी कार्मिक्स थे वो उनको कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे इस फुल मून, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे क्लियर है, बिकॉज एक मतलब वैसा माहौल मुझे दिख रही है जहाँ पे ये परिस्थिति बनेंगी, ठीक है। दे विल बी ट्रिगर्ड एंड वहाँ पे भी डिवाइन उनको साइन देंगे, लेकिन कितने डीएम ऐसे होंगे जो उन साइन को समझेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ है, उनका कुछ ना कुछ इमोशनल लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनल पेन उनको ज़रूर मिलेगा दिस फुल मून, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक डीएम के ऊपर ज़्यादा ही प्रभाव आते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ डीएम्स ऐसे भी हैं जिनको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं एट दिस मोमेंट, ठीक है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ऑफ कोर्स कार्मिक्स के साथ वो चीज़ें हैं ही। एंड मतलब जो मिडिल स्टेज से एक मतलब हाईली अवेकनिंग के एनर्जी में पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो जो मिड में होते हैं मैं उनकी बात यहाँ पे कह रही हूँ, बिकॉज मैं हर एनर्जी की यहाँ पे बात कहूँगी किसकी क्या एनर्जी है, तब आप लोग और अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे वीडियोस। तो ये चीज़ यहाँ पे बन रही है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, जो भी उनके थर्ड पार्टी है, भले ही फैमिली हो, उनका वर्क फील हो, ज़्यादातर डीएम्स के मुझे वर्क फील ज़्यादा दिख रहा है, उनके कैरियर फाइनेंसेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। कुछ डीएम को ऐसे भी रियलाइजेशन करवाया जाएगा कि वो लोग जहाँ पे इतने ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे, इतने समय से वो अपना मान के काम कर रहे थे, वही लोगों ने उनकी पीठ में चूड़ा घोंप दिया। तो ये चीज़ उनको बहुत क्लियरली दिखेगी, ठीक है। इस फुल मून उनके सामने वो चीज़ रिवील होंगी कि उन्होंने अपने डीएफ को ठुकराया एंड उन्होंने अपने कार्मिक्स को चूज़ किया। तो एट दैट मोमेंट जो एक बड़ा ट्रिगर है वो उनको मिलने वाला है। एंड ये मेजर एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी है, ये कोई ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है, कुछ बड़े लेवल पे ट्रिगर्स उनको मिलने वाले। अभी जो डीएम एक हाईली अवेकनिंग स्टेज में जा रहे हैं, जिनके डीएफ काफ़ी हद तक एक मतलब
इनर यूनियन में आ चुके हैं, बहुत सारे लोग जस्ट इनर यूनियन में आने वाले हैं। तो उन डीएम्स की अगर मैं बात कहूँ तो यस, स्पिरिचुअली उनको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन ऑलरेडी हो चुके हैं, डिवाइन उनको काफ़ी ज़्यादा साइंस दिखा रहे हैं इस जर्नी के रिगार्डिंग। जो एक कनेक्शन है आप दोनों का वो बहुत ईजिली उनको समझाया जा रहा है। एंड कुछ डीएम ऐसे भी हैं जो सोचने पे मजबूर हुए हैं, उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन डेफिनेटली है कि पास्ट में उन्होंने अपने डीएफ को ठुकराया है। ये चीज़ का रिग्रेट उनका सरफेस में आएगा। वो लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने वाले हैं। बहुत सारे डीएम ऐसे होंगे जिनको रात में नींद भी नहीं आएगी। हो सकता है कुछ टाइम से ये चीज़ हो भी रही है कुछ डीएम्स के साथ, एंड आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू रह रही है, एंड इवन आजकल में तो बहुत ज़्यादा ही होगी। ठीक है, कुछ डीएम्स ऐसे भी होंगे जो अपनी खुद की चीज़ों को चेक करवा रहे हो सकता है वो भी आपके जैसे कहीं मतलब काउंसलिंग ले रहे हो, कहीं मतलब कहीं से गाइडेंस ले रहे हो, बिकॉज वो चीज़ भी दिख रही है कि वो कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है, एंड जो डीएम गाइडेंस नहीं ले रहे हैं उनको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे डीएम की यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जिनके फाइनेंसेस कैरियर जिसके वजह से उन्होंने डीएफ से मूव ऑन किया था, बहुत हद तक उनके फाइनेंसेस अभी बैलेंस में आ रहे हैं। तो जब वो लोग फाइनेंशियली खुद को स्टेबल फील कर रहे हैं तो उनको एक ही कमी खल रही है, वो है डीएफ की, बिकॉज उन्होंने डीएफ की एनर्जी को इग्नोर किया था। राइट, तो वही चीज़ उनको इस फुल मून में बहुत ज़्यादा ट्रिगर करवाया जाएगा डिवाइन के साइड से, जो यहाँ पे फील हो रही है। बहुत सारे डीएम ऐसे भी होंगे जो हो सकता है रात में रो भी सकते हैं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़। एंड बहुत सारे डीएम ऐसे भी हैं जिनके आसपास कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो वापस से उनको खींचने की कोशिश करेंगे, वापस से उनकी एनर्जी को खींचने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ कार्मिक्स, कुछ ऐसी डेविल एनर्जीज वापस से कोशिश करेंगे कि आपके डीएम को वापस से खींचा जाए, वापस से कार्मिक्स के बीच में उनको खींचा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डीप लेवल पे डीप चीज़ों को सोचते हुए दिख रहा है। बहुत सारे डीएम की तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि वो रीयूनियन के लिए सोच रहे हैं, वो कोई मैरिज प्रपोजल कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं, जिसको हम ऑफकोर्स हारमोनियस यूनियन कहते हैं। लेकिन ये उन डीएफ के साथ ज़रूर होगी जिन्होंने इनर यूनियन को अचीव कर लिया है, जिनको अपने डीएम के रिगार्डिंग बिल्कुल भी चेजिंग एनर्जी नहीं है, जिन्होंने कंप्लीटली इस कनेक्शन को डिवाइन पे सरेंडर किया है। उन लोगों के लिए कमिंग एक समय दिख रही है जिसमें चीज़ें पॉजिटिव वे में यूनाइटेड होती हुई दिख रही है। ठीक है, सो यस, काफ़ी हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज रीयूनियन का समय अभी नज़दीक आ रहा है, एज यू ऑल नो। बिकॉज अभी जो समय है एक 9-9-10-10 पोर्टल तक तो चीज़ें क्लियर होके फिर जब 11-11 पोर्टल आएगा, 12-12 पोर्टल आएगा, उस टाइम में ऑफकोर्स बहुत लोगों की हारमोनियस यूनियन हो सकती है। गाइज, टू प्लीज़ डू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आपको एनर्जी किसी ऐसे इंसान को देनी ही नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति परिस्थिति में देनी ही नहीं है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन हो। ठीक है, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, डीएफ प्रोटेक्ट कीजिए अपनी एनर्जी को, बिकॉज यस, आप उस मुकाम तक पहुंच रहे हो। ठीक है, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी पे यूनियन ये चीज़ यहाँ पे बोली जाती है डेफिनेटली कि मैरिज पे आपको फोकस नहीं करनी होती है, लेकिन जो इनर यूनियन है उस पर आपको डेफिनेटली फोकस करना है। अगर आप इनर यूनियन में आ जाते हो तो मैरिज तो हो ही जाएगी। राइट, तो वही चीज़ होती है। लेकिन मैरिज के रिगार्डिंग आज मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो आपको डेफिनेटली आगे लॉन्ग वीडियोज़ में आपको मैं बताऊँगी कि ट्विन फ्लेम्स की मैरिज होती है नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, लोगों का डाउट रहते हैं क्या सच में ट्विन फ्लेम्स की शादी होती भी है। तो इस सवाल का मैं आप लोगों को बाद में आंसर करूँगी। लेकिन जो ओवरऑल एक अगर हम दोनों की एनर्जीज को मिला के अगर हम एक नतीजे पे पहुँचे तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि अबंडेंस आप लोगों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जो कि एक ब्लॉसमिंग अबंडेंस होता है, जो एक फ्रूटफुल अबंडेंस होता है। ठीक है, मनी, फाइनेंसेस, गुड हेल्थ, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, हर वो चीज़ आप लोगों के कनेक्शन में आगे आपको मिलेगी, जो डिवाइन आपको एज ए गिफ्ट दे रहे हैं, दोज हु हैव वर्क हार्ड फॉर दिस कनेक्शंस। ठीक है, एंड यस, अभी के लिए बहुत डीएफ को अपने सोल पर्पस मिल गया है, तो प्लीज़ अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए। ठीक है, टिल देन आप लोगों को कुछ भी डाउट कन्फ्यूजन है आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकते हो। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इवन यू कैन सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल जिस पे आपको टैरो रीडिंग्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, एंड जिनको भी कंसल्टेशंस लेनी होगी आप ले सकते हो, उस चैनल पे भी नंबर अवेलेबल है, तो आप वैसे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो, नंबर पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल गाइज, लव यू ऑल।